तो लास्ट लेक्चर में देखे थे कि यहाँ पे दिस को प्रिंट करा रहे थे, तो ये दिस जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था। अभी हम लोग क्या करते हैं कि लाइक सिर्फ ऑब्जेक्ट डॉट वॉक लिखते हैं, तो क्या होता है कि ये पूरे इस फंक्शन को एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो हम क्या करते हैं ना, इस ओबीजे डॉट वॉक को किसी में सेव करा देते हैं, लेट ए बी सी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वॉक और कंसोल डॉट लॉग में एबीसी। तो ये रेफरेंस को हम कॉपी कर रहे हैं ना, मतलब ये एज इट इज, ये पूरा एज इट इज कॉपी होके इसमें चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एबीसी को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो एबीसी को प्रिंट करा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एज इट इज कॉपी हुआ है। तो ये यहाँ इसमें गया और इसमें जब गया तो ये यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या है, ये जो दिस था उस टाइम तो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करा था, लेकिन अभी क्या कि हम सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को बाहर निकाले और एबीसी में डाल दिए हैं। तो अगर एबीसी कॉल करेंगे तो क्या आना चाहिए? तो अगर अभी तुम अब जब एबीसी कॉल करोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये कॉल होगा, ये कॉपी बन गया जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी एक कॉपी बन के यहाँ पे आ गया। तो जब एबीसी प्रिंट करेंगे इस केस में तो क्या होगा, तो क्या होगा कि एज इट इज वो प्रिंट करता है, लेकिन फंक्शन को कॉल कराते हैं। फंक्शन को कॉल कराने के बाद क्या होगा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे विंडो विंडो वाला प्रिंट हो रहा है, मतलब ग्लोबल वाला प्रिंट हो रहा है। तो ग्लोबल वाला जब प्रिंट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे ग्लोबल प्रिंट होने लगा क्योंकि ये जो फंक्शन है बाहर निकल के आ गया। तो कंसोल में लास्ट क्लास में दिखाया था ना, दिस जो होता है ये ग्लोबली होता है। तो ये इसका रेफरेंस ब्रेक हो गया यहाँ पे। ये दिस पहले इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा, अब ये ग्लोबली हो गया। तो इस ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग देखे होंगे कि यूजर स्ट्रिक्ट एक मोड आता है, यूजर स्ट्रिक्ट मोड, जो जावास्क्रिप्ट ES6 या रिएक्ट जेएस ऑलरेडी सपोर्ट करता है। अगर ऐसा अगर कर देते हैं, यूजर स्ट्रिक्ट किसी भी कोड के ऊपर में इस तरह लगा देते हैं, उसके बाद इसी कोड को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो देखो यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है। अब ये दिस किसी को भी रेफर नहीं कर रहा है, ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये जो यूजर स्ट्रिक्ट मोड है रिएक्ट जेएस में, ES6 में, रिएक्ट जेएस में ये आया है। ये बेसिकली क्या है कि अगर तुम मान लो यूजर स्ट्रिक्ट मोड का एग्जांपल देखते हैं कि अगर तुम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते x इक्वल टू 3.4 और ऊपर में यूजर स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है, तो ये एरर थ्रो करेगा। ये बोलेगा कि x के पहले कुछ डिक्लेयर करो, var let const कुछ भी लगाओ, वरना ये गलत है। या फिर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये फंक्शन नीचे डिफाइन किया गया है और कॉल उसके पहले ही कर दिया गया, तो ये भी एक एरर थ्रो करेगा। ये मतलब बोलेगा कि ये गलत है, ये बाद में आना चाहिए। तो ये सब यूजर स्ट्रिक्ट मोड एक मतलब एक ES6 का या फिर रिएक्ट जेएस में एक ये नया फंक्शनैलिटी है जो कि यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी मतलब गलती ना हो कोड में, मतलब ये सब एक गलती था। क्या होगा कि अगर अगर हम डायरेक्ट अगर यूजर स्ट्रिक्ट मोड लगाते तो ये ग्लोबली ले लेता, बल्कि ये अनडिफाइन होना चाहिए क्योंकि इसको जब बाहर निकाल दिए तो ये अभी किसी को रेफर ही नहीं कर रहा है, ये इसको रेफर कर ही नहीं रहा है, मतलब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो ये अनडिफाइन करे यहाँ पे। तो ये है यूजर स्ट्रिक्ट मोड का फायदा। तो इसको यूजर स्ट्रिक्ट मोड को हम लोग को यूज करना है और मतलब ऐसा नहीं कि लिखना पड़ता है, ये ऑलरेडी रिएक्ट जेएस में होगा ऑलरेडी।